दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों बिल आखिर सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आ चुका है और आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और अब सिर्फ इंतज़ार है कि ऑफिशियल कट मार्क आ जाए और आप सब जो हैं ज़ाहिर सी बात है कि आप फ़िज़िकल तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं और क्रेज़ तो यकीनन होगी आप में कि क्या मेरिट रहने वाला है। तो इसरार उर्दू की टीम ने कोशिश की थी आपके फीडबैक पे आपको एक मेरिट देने की। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान कुछ कैलकुलेशन करता है तो वो 100% कैलकुलेशन सही होनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ कोशिश की थी। मुझे अभी भी आप देख सकते हैं कि इसरार उर्दू के चैनल पर जाके जो मेरिट हमने पिन करके रखा है, टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, वो मेरिट मैं आपसे दोहरा दूं एक बार फिर कि हमने जो मेरिट निकाला था वो जनरल कैटेगरी का हमने निकाला था कि 90+ रहने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 90+ 95 तक जा सकता है और उसके आसपास करीब तर रहने की उम्मीद मैं अभी भी रखता हूं। और आरबीए का 82+ किया था हमने, एसटी का 75, एएलसी का 80+, पीएसपी का 82+, ईडब्ल्यूएस का 77, ओबीसी का 85। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे, कि बहुत से बच्चों ने ज़्यादा नंबर यहाँ बच्चे लेने वाले हैं मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे एस्पिरेंट हैं जो केएस के एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विस के हैं, तो वो नंबर हाई हैं। लेकिन अगर आप अब भी देखेंगे, हालांकि मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, तो फ़ौरन मेरिट नीचे नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर 140 पे है तो 140 के फ़ौरन बाद नीचे आ रहे हैं और हर 8-10 कैंडिडेट के बाद जो है पॉइंट चेंज हो रहे हैं। वरना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे भी देखने में आया, सपोज अगर 100 किसी के मार्क्स हैं तो 100 से 101 तक जाते जाते 100-200 कैंडिडेट उसमें आते हैं, लेकिन इस मेरिट में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी एक और बात है कि जो टॉपर्स हैं, जो सिविल सर्विस के हैं, जाहिर सी बात है कि वो लोग इसमें शायद ना जाएं और नहीं जाएंगे भी नहीं, और बहुत से लोगों की सिलेक्शन भी किसी दूसरे जो है अगर किसी सुपीरियर पोस्ट में होगी तो वो वहाँ निकल जाते हैं। प्लस यहाँ अब ग्राउंड का मसला रहता है, ग्राउंड इतना आसान नहीं है। जो कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वही ये ग्राउंड क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब यकीन मानिए कि ये ग्राउंड जो है, ख़ास करके वो बच्चे जो टच में नहीं हैं या वो कोई बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, और जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये आसान होने वाला है। अब आप में ये क्रेज़ होगी कि भाई हम करें या ना करें, तो कौन से लोग हैं, किस मेरिट वाले जो कि वो प्रैक्टिस जारी रखें। आप बिल्कुल हौसला मत हारिएगा। जो लोग भी इस मेरिट के आसपास हैं, मैं तो अभी भी कहता हूं कि अगर हमें जैसे कि कैटेगरीज़ का हमारा जो मेरिट नज़र करीब तरीन हमें नज़र आ रहा है, उसमें कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, मैंने पहले उस वीडियो में भी कहा था, अगर वो ऊपर चले जाते हैं तो कैटेगरी का नंबर और नीचे गिर सकता है। जैसे ईडब्ल्यूएस का 77 हमने दिया था तो इससे नीचे आने की उम्मीद है, पीएसपी का 82 दिया था, नीचे आने की उम्मीद है, एएलसी का 80 दिया था, 80+ रखा था हमने उस वक्त, लेकिन इसे नीचे आने की उम्मीद बन सकती है। लेकिन आप जो हैं बिल्कुल डटे रहें, हौसला रखिएगा। और मैं ये कहता हूं कि जो कैंडिडेट 4 या 5 नंबर जिनको आपने कम नज़र आ रहे हैं वो भी हिम्मत मत हारिएगा। फिजिकल फिटनेस तो एटलीस्ट आपकी हो जाएगी और फिजिकल फिटनेस आपको ही काम आने वाली है। तो दूसरा जो है एग्जैक्ट कट मार्क हम इंतज़ार करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे। हम अगर किसी पॉइंट पे हम निकाल पाते हैं तो, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑफिशियल कट मार्क का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ग्राउंड फिटनेस के लिए हमारी एक वीडियो ऑलरेडी हमें सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह साहब के साथ लगाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उस फिटनेस के हवाले से मैं चैट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप उसको देखकर अपनी फिजिकल फिटनेस जो है कंटिन्यू रखिए। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।